नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी में आपके साथ आकांक्षा पारी। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दुनिया भर में आज मनाया जा रहा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। श्रीनगर में पीएम मोदी और भारत चीन सीमा पर जवानों ने किया आसन। यूएस में टाइम स्क्वायर पर लोगों ने लगाया ध्यान। पंद्रह 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित आदि कैलाश में सीएम धामी ने किया योग। कहा, हमारी प्राचीन विरासत का बहुमूल्य उपहार, आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाने में मिलती है मदद। पिथौरागढ़ घाट क्षेत्र में बादल फटने से तबाही। केंद्रीय राज्य परिवहन मंत्री अजय टम्टा सहित हजारों लोग रास्ते में फंसे। वहीं प्रदेश में लू का कहर खत्म। उपचुनाव को लेकर रफ्तार पकड़ रहा प्रचार। बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना ने किया रोड शो। भाजपा के कई दिग्गज नेता हुए शामिल। और मुख्यमंत्री घसियारी योजना को लगा ग्रहण। कई महीनों से पशुपालकों को नहीं मिल पा रहा साइलेज। विभाग ने कंपनी का नहीं चुकाया करोड़ों रुपए का भुगतान। और अब खबरें विस्तार से। खबर पिथौरागढ़ से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहली बार भगवान शिव की धरती आदि कैलाश में योगा किया। समुद्र सतह से करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित जोलिंगकांग में शिव मंदिर से सटे पार्वती सरोवर क्षेत्र में भगवान शिव का वंदन करते हुए सीएम ने प्रदेश की समृद्धि की कामना भी की। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि योग हमारी प्राचीन विरासत का बहुमूल्य उपहार है, जो मनुष्य की मानसिक और शारीरिक शक्ति में वृद्धि और आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाने में सहायता करता है। नियमित योगाभ्यास तनाव कम करने, जीवन को संतुलित बनाए रखने और असंभव लक्ष्य को पाने में विशेष भूमिका निभाता है। विश्व के सभी देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 10वां संस्करण मनाया गया। भारत में आयुष मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा योग दिवस का आयोजन किया गया। देहरादून एफआरआई स्थित इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने शिरकत की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि योग से न सिर्फ शरीर को बल्कि मन को भी शांति और एकाग्रचित्त मिलते हैं। योग करना, स्वस्थ रहना, केवल शारीरिक स्वस्थता न रखना, अपने अंतर्मन को भी स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए योग कोई एक्सरसाइज नहीं है, एक लाइफ स्टाइल है और इस लाइफ स्टाइल को सब लोगों को अपनाना चाहिए। एफआरआई तो अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है जो प्रकृति की दृष्टि से, सुंदरता की दृष्टि से, रिसर्च की दृष्टि से, एकेडमिक क्वालिटी की दृष्टि से, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग की दृष्टि से एक आइडियल इंस्टीट्यूशन है। पिथौरागढ़ में 3 दिनों से लगातार दोपहर से मौसम का मिजाज बदलने लग रहा है। पिथौरागढ़ के घाट क्षेत्र में बादल फटने से टनकपुर मोटर मार्ग बाराकोट से गुना तक सड़क के किनारे मलबा आ गया। इसकी वजह से नदी का जल स्तर बढ़ गया। पिथौरागढ़ जा रहे केंद्रीय राज्य परिवहन मंत्री अजय टम्टा सहित हजारों लोग मार्ग में जगह जगह फंस गए। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ रोज पूर्व घाट क्षेत्र में किया गया डामर भी उखड़ गया। हालांकि नेशनल हाईवे के अधिकारियों ने मार्ग खोलने के लिए सभी स्थानों पर जेसीबी मशीन तैनात की हुई थी, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से व्यवधान उत्पन्न होता रहा। आपको बता दें कि पिथौरागढ़ में 3 दिनों से लगातार दोपहर से ही मौसम का मिजाज बदलता जा रहा था। पिथौरागढ़ के घाट क्षेत्र में बादल फटने से टनकपुर मोटर मार्ग बाराकोट से गुना तक सड़क के किनारे पर मलबा आ गया। इसकी वजह से नदी का जलस्तर बढ़ गया। तो वहीं पिथौरागढ़ जा रहे केंद्रीय राज्य मंत्री
केंद्रीय राज्य परिवहन मंत्री अजय टम्टा सहित हजारों लोग मार्ग में जगह जगह फंस गए। इसके साथ ही बारिश इतनी तेज थी कि कुछ रोज पहले पूर्व घाट क्षेत्र में तैनात किया गया डामर भी उखड़ गया। जहां अब लगातार मौसम का मिजाज बदल चुका है प्रदेश में, वहीं ऐसे में पिथौरागढ़ घाट क्षेत्र में बादल फटने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जहां हजारों लोग मार्ग में जगह जगह फंसे हुए हैं। इसके साथ ही सड़कों की स्थिति भी भयावह हो गई है, मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। वहीं बात करें केंद्रीय राज्य परिवहन मंत्री अजय टम्टा की, तो वो भी मार्ग में फंस गए जो कि पिथौरागढ़ जा रहे थे। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु बरमोला सीधा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, पिथौरागढ़ घाट क्षेत्र में बादल फटने से हजारों लोग फंस गए, साथ ही केंद्रीय राज्य परिवहन मंत्री अजय टम्टा भी फंस गए, तो इस वक्त कैसी स्थिति बनी हुई है? क्या मार्ग को सुचारू रूप से दोबारा से चलाया जा चुका है? वहीं केंद्रीय राज्य परिवहन मंत्री की स्थिति क्या है? लगातार 3-4 दिनों से जो लगातार बारिश हो रही है, उससे कई जगह जो नदी नाले हैं वो उफान पर आने लगे और जो पहाड़ों की घाटियां हैं उसके बीच में जो गाढ़ गदेरे होते हैं, यहाँ की स्थानीय भाषा में उसे गाढ़ गदेरा कहा जाता है, तो निश्चित रूप से वो भी उफान पर आने लगे और इसी उफान के चलते जो है पिथौरागढ़ टनकपुर जो मार्ग है उस पर मलबा पूरी तरीके से सड़क पर आ गया था, जिस वजह से जो यात्री उस सड़क मार्ग की यात्रा कर रहे थे तो वो बीच में फंस गए थे। इसी दौरान जो है केंद्रीय सड़क राज्य मंत्री माफ कीजिएगा अजय टम्टा भी इस दौरान फंस गए थे और इस दौरान वो लगातार जो है यात्रियों के साथ समन्वय उन्होंने बना के रखा है। इसके साथ ही जो एसडीएम है उन्होंने तुरंत पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिया और पीडब्ल्यूडी को निर्देश देने के बाद वहां पर जो है मार्ग को सुचारू कराया गया। हालांकि उत्तराखंड की अगर बात कर ली जाए तो उत्तराखंड में अभी मानसून पूरी तरीके से सक्रिय नहीं हुआ है। एक तरीके से प्री मानसून भी इसे नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि प्री मानसून में उत्तराखंड की बात कर ली जाए तो 15 से और 25 जून तक का जो समय अवधि होता है उस दौरान में बारिश होती है। तो कहीं ना कहीं अभी उस तरीके से जो लैंडस्लाइडिंग जोन है या उस तरीके की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो अभी उत्तराखंड में आई नहीं है। और इसको भी क्योंकि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ उत्तराखंड में तत्पर तैनात रहती है, पीडब्ल्यूडी की बात कर ली जाए तो वो भी यहाँ पर अपने पूरे विभागीय स्तर पर काम करता है। और इस दौरान क्योंकि बार बार सड़कें बंद होती है तो इस वजह से जो यात्री हैं या स्थानीय लोग हैं उन्हें कई तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और लगातार जो बारिश उत्तराखंड में अब मानसून के दौरान होगी तो उससे सड़क मार्गों पर व्यवधान की स्थिति उत्पन्न होगी। ऐसे में राज्य आपदा प्रबंधन विभाग की बात कर ली जाए तो लगातार सक्रिय रहता है और मौसम विभाग का इसमें एक अहम रोल रहता है। मौसम विभाग जब राज्य आपदा प्रबंधन विभाग को मौसम की अपडेट देता है तो उसी लिहाज पर जो है राज्य आपदा प्रबंधन विभाग जो उत्तराखंड के 13 जिले हैं उनके जिला अधिकारियों को निर्देशित करता है कि कब मानसून का सत्र किस तरीके से रहने वाला है और क्या क्या तैयारियां अपनी करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस बार जब केंद्रीय राज्य परिवहन मंत्री अजय टम्टा जब पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं अधिकारियों को भी इस चीज का लिहाज हो चुका होगा कि जब एक केंद्रीय मंत्री फंसता है तो किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और यात्रियों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में जो है अब सभी विभाग लगता है कि पूरी तरीके से पहले से ही तत्पर तरीके से अपनी तैयारियों में जुटे रहेंगे। जी हिमांशु, वहीं कुछ समय पहले सीएम ने भी बैठकें ली थी मानसून की तैयारियों को लेकर, लेकिन अभी तक पूरी तरह से मानसून एक्टिव नहीं हुआ है। फिर भी तेज बारिश के चलते लोगों को इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कुछ समय पहले जो डामर का जो निर्माण किया गया, जो डामर लगाया गया था वो भी उखड़ गया। तो क्या प्रशासन पूरी तरह से आगे आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार है? निश्चित रूप से देखिए उत्तराखंड 2 बड़ी आपदाओं से हमेशा से गुजर आया। अगर तो यहाँ पर आने वाली आपदाओं की अगर बात कर ली जाए तो ये सालों साल तक चलती भी रहेगी। एक तो लैंडस्लाइड की बात जिस तरीके से हम देखते हैं कि मानसून सत्र शुरू होते ही यहाँ पर लैंडस्लाइड शुरू हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ एक दूसरी आपदा की जिसकी हम बात करें तो वो वनाग्नि है। ये 2 आपदाएं ऐसी हैं, प्राकृतिक आपदाएं, जो अपने आप ही उत्तराखंड में आती है और इनका कुछ उपाय नहीं किया जा सकता। हालांकि इसमें खुद राज्य सरकार जो है वो सुरक्षित रहने के उपाय बता सकती है, एसओपी जारी कर सकती है, क्योंकि
हर वर्ष देखा जाता है कि मानसून के दौरान उत्तराखंड की सड़कों पर मलबा आ जाता है, रोड ब्लॉक हो जाती है, बड़े बड़े बोल्डर सड़कों पर आ जाते हैं। तो ऐसे में क्योंकि मुख्यमंत्री ने जब पहले भी बैठक की थी और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर ये भी निर्देश किया था कि जितने भी ऐसे स्पॉट है जहाँ पर लैंडस्लाइड होते हैं, जहाँ पर सड़कें खराब हैं, उनका चिन्हीकरण कर दिया जाए समय से, ताकि वहां पर जो जेसीबी मशीनें हैं उनको तैनात कर लिया जाए, जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं उनको तैनात कर लिया जाए। इसके साथ ही जो नोडल अधिकारी हैं, चारधाम यात्रा के दौरान जो नोडल अधिकारी हैं उनको भी कहीं ना कहीं वहां पर तैनात कर दिया जाना चाहिए। तो क्योंकि परिस्थितियां मानसून के दौरान कभी भी बिगड़ सकती हैं, कभी भी खराब हो सकती हैं, तो ऐसे में त्वरित कार्रवाई करने के लिए कोई ना कोई अधिकारी आगे आए और ऐसे में पूरे राज्य आपदा प्रबंधन को भी जो विभाग है उसे भी पता चलना चाहिए कि राज्य की स्थिति क्या है और किसी भी आपात स्थिति में निपटने के लिए एसडीआरएफ को तुरंत तैनात कर दिया जाए या मोर्चे पर भेज दिया जाए, या इमरजेंसी के दौरान जो हेलीकॉप्टर बैकअप में है उनका किस तरीके से प्रयोग किया जाए, कहाँ पर इमरजेंसी लैंडिंग के लिए जो चारधाम यात्रा में चौपर चल रहे हैं उनके लिए रख रखाव किया जाए, या फिर जो राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत इमरजेंसी में हेलीकॉप्टर आते हैं तो कहाँ पे से उन्हें उड़ान भरनी है। तो ये तमाम चीजें जो मानसून सत्र के दौरान उत्तराखंड में घटित होती हैं उनको लेकर पहले ही बैठक की जा चुकी है। अभी क्योंकि मानसून सत्र अब 25 से लगातार उत्तराखंड में शुरू होने वाला है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं राज्य आपदा प्रबंधन विभाग पहले से तैयारी कर रहा है और मुख्यमंत्री भी लगातार इन चीजों को लेकर निर्देशित करते रहे हैं। और इसके साथ ही साथ डीएम भी, उत्तराखंड के जितने भी जिलाधिकारी हैं 13 के 13, वो अपने अपने स्तर पर भी इस चीज को लेकर बैठकें करते रहते हैं और जो अन्य विभाग हैं उनको भी निर्देशित करते रहते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आप सभी को बता दें कि पिथौरागढ़ घाट क्षेत्र में बादल फटने से मार्ग अवरुद्ध हो गया। वहीं पिथौरागढ़ जा रहे केंद्रीय राज्य परिवहन मंत्री अजय टम्टा सहित हजारों लोग मार्ग में जगह जगह फंस गए। हालांकि केंद्रीय राज्य परिवहन मंत्री लगातार लोगों से समन्वय कर रहे हैं। इसके साथ ही सीएम धामी ने भी निर्देश दे दिए हैं अधिकारियों को कि जल्द से जल्द मार्ग को सुचारू रूप से संचालित किया जाए। लेकिन ऐसे में प्राकृतिक आपदा पे किसी का कंट्रोल नहीं है और इसी के चलते जैसे ही बादल फटा तो आसपास के इलाकों में मार्ग अवरुद्ध हो गया। इसके साथ ही सड़क के किनारे मलबा आ गया। मंगलौर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में बीजेपी से प्रत्याशी बनाए गए करतार सिंह भड़ाना ने नामांकन दाखिल करने के बाद नारसन से मंगलौर तक विशाल रोड शो किया। रोड शो में भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, भाजपा जिला अध्यक्ष शोभाराम प्रजापति, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक सहित बीजेपी के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। रोड शो में पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि इस बार मंगलौर में कमल खिलना तय है। रोड शो में भाजपा समर्थक भारी संख्या में पहुंचे तो वहीं करतार सिंह भड़ाना ने कहा कि मंगलौर में इस बार भाजपा भारी मतों के साथ विजयी होगी। मंगलौर के प्रत्याशी हैं भाई करतार सिंह भड़ाना जी। आज उनका नॉमिनेशन किया गया, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी आए थे और जो हमारे यहाँ के सांसद है भाई त्रिवेंद्र रावत जी और हमारे सभी विधायकगण आज सुबेरे उस नामांकन में सम्मिलित थे। उसके बाद एक रोड शो का कार्यक्रम विधानसभा मंगलौर में किया गया था, लेकिन आज रोड शो का उत्साह देखकर, इस क्षेत्र की जनता का जो उत्साह देखकर ऐसा लगता है कि अब की बार मंगलौर की जनता ने ये तय कर लिया कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को बनाना है और मंगलौर का विकास करना है। कोई पार्टी में कोई लड़ता है, किसी पार्टी में कोई लड़ता है, इसमें खाली मैं नहीं लड़ रहा। मोदी जी का विकास और मुख्यमंत्री का प्यार और युवा सरकार भी काम कर रही है। ऐसी धूप में, ऐसी गर्मी में अपने बड़े से बड़े काम के लिए भी नहीं निकलता और ये मेरी मंगलौर का, मेरी छत्तीस बिरादरी का प्यार है जो उफन के आ रहा है और वो अपने सपने को साकार करने जा रहा है कि अब की बार और कमल खिलेगा बार बार।
नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा के सांसद अजय भट्ट फिर से सांसद बनने के बाद पहली बार नैनीताल पहुंचे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस दौरान माल रोड में रैली निकाली, जिसके बाद नवनिर्वाचित सांसद अजय भट्ट राज्य अतिथि गृह पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने पटाखे जलाकर और पुष्प गुच्छ देकर उनका भव्य स्वागत किया। दूसरी बार नैनीताल उधम सिंह नगर से सांसद चुनने पर जनता का आभार व्यक्त किया। अजय भट्ट ने कहा कि बचे हुए विकास कार्यों में तेजी लाते हुए जमरानी बांध में आने वाली सभी रुकावटों को दूर कर लिया गया है। कि उन्होंने एक इतिहास पुनः रच दिया। जितने वोट से पहली बार जीता था 2019 में, कोई कमी नहीं करी, उतने ही वोट लगभग दोबारा जिता दिया है। मोदी जी के प्रति जो अद्भुत लगाव था, विश्वास था, अटूट विश्वास, उस विश्वास को बनाए रखा। कि विकास कार्य शेष रह गए हों, जैसे जमरानी बांध एक बहुत बड़ा मुद्दा था 50 साल से। पानी की हाई तौबा इस समय मची हुई है, बिजली नहीं है। इस बात से पानी की भी समस्या का समाधान होगा, बिजली भी मिलेगी। कृषि ग्राम्य विकास और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी बुधवार को पिथौरागढ़ के डीडी हाट पहुंचे, जहां उन्होंने विकासखंड कार्यालय और सैनिक कल्याण कार्यालय आवासीय भवन निर्माण हेतु चयनित भूमि का निरीक्षण किया। ग्राम्य विकास मंत्री पहले विकासखंड कार्यालय पहुंचे और वहां पर कई अनुभागों का दौरा किया। उन्होंने कार्मिकों की समस्याओं को भी सुना और उनके निस्तारण का आश्वासन दिया। ग्राम्य विकास मंत्री ने समूह की महिलाओं से लखपति दीदी योजना और महिलाओं के लिए अन्य कई योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने मोटे अनाज के बीज वितरण की जानकारी भी ली। कैबिनेट मंत्री ने सैनिक कल्याण विभाग के लिए चयनित भूमि का मौका मुआयना कर अधिकारियों को शीघ्र पत्रावली भेजने के भी निर्देश दिए। सरकार द्वारा पशुपालकों को राहत देने और जंगलों को बचाने के लिए मुख्यमंत्री घसियारी योजना चलाई गई थी, जिसमें पशुपालकों को रियायती दरों में पशुओं के लिए चारा उपलब्ध करवाया जा रहा था, जिसका संचालन सहकारिता विभाग के माध्यम से किया जा रहा था। लोहाघाट में इस योजना को ग्रहण लग गया। कई महीनों से पशुपालकों को इस योजना का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। गुरुवार को लोहाघाट के सुई क्षेत्र के पशुपालक के मुताबिक कई महीनों से सहकारी समितियां पशुपालकों को साइलेज नहीं दे पा रही हैं, जिस वजह से पशुपालकों को बाजार से दोगुने दामों में पशु आहार खरीदना पड़ रहा है। में पिछले साल तक तो साइलेज वाइलेज की कोई समस्या हो नहीं रही थी ना। अभी इस बार क्या हो गया, 3-4 महीने से ब्लॉक में जो साइलेज आ रहा था वो साइलेज आना बंद हो गया है। अब गायों को उसकी साइलेज की लत लग गई है। मेरा 4 कुंटल पर डे की खपत है, अब मैं 2 कुंटल में काम चला रहा हूँ गायों को जिंदा रखने के लिए, ताकि भूख से न मरे। इस बार अकाल भी पड़ गया है, न तो जंगलों में घास है, न हर जगह जंगल आग से जले हुए हैं, कहीं घास की कोई व्यवस्था नहीं है, ना सूखी घास है। अब साइलेज भी 4 कुंटल की जगह 2 कुंटल वाले इन गायों को सिर्फ जिंदा रखने के लिए मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि साइलेज जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराया जाए, ताकि मेरी गायें भूख से ना मरें। हमने लगातार साइलेज फेडरेशन से वार्तालाप कर रहे हैं, अभी भी संपर्क में है। उनका ये कहना है कि जो उनका सब्सिडी का कुछ पैसा था वो विभाग के द्वारा उनको अभी भुगतान नहीं किया गया है, जिससे उनको जो उनका रॉ मटेरियल है जो पंजाब के स्टेट के थ्रू वो लोग मंगवाते हैं, उसका जो मटेरियल का पैसा है उनको नहीं होने के कारण अभी उनके पास धनराशि की कमी पड़ रही है, तो इसलिए वो मटेरियल को प्रॉपर तरीके से नहीं मंगा पा रहे हैं। और काश्तकारों के लिए हमारी जो साइलेज हमारा पशुपालकों के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण लाभदायक पशुचारा। खबर उत्तराखंड राज्य के जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर से है। किसान महाकुंभ में अपना सहयोग देकर किसान वापस जसपुर पहुंचे। भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम सिंह ने फूलमाला पहनाकर क्षेत्र के किसानों का जोरदार स्वागत किया। भाकियों के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम सिंह सहोता ने जानकारी देकर बताया कि पावन नगरी हरिद्वार में 3 दिन का किसान महाकुंभ था, जो हर साल की तरह इस साल भी हरिद्वार की लालकोठी स्थान पर आयोजित किया गया। ये राष्ट्रीय स्तर पर होता है, जिसमें देश भर के किसान अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं महापंचायत में रखते हैं। 3 दिन वहाँ शिविर चलता है, राष्ट्रीय शिविर महाकुंभ के नाम से भी जाना जाता है। ये 32-33 साल से लगातार वहाँ हरिद्वार लालकोठी में चलता है। इसमें अलग अलग स्टेटों से पूरे देश के किसान आते हैं और ट्रेनें फ्री रहती हैं पूरे यानी 3 दिन आने जाने की।
और जितनी धर्मशाला वो फ्री रहती हैं, जितने गेस्ट हाउस सिंचाई विभाग अन्य VIP घाट सब फ्री रहती हैं। और शहरी व्यवस्था बड़े सुचारू ढंग से सत्र चलते हैं संगठन को मजबूत करने के लिए। फिर जो समस्या प्रदेशवाई आती है और वो समस्या पे ज्ञापन जाते हैं, एक केंद्र को राज्यवाई ज्ञापन जाते हैं, चिंतन मंथन होकर। अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर पूरे प्रदेश के साथ साथ प्रदेश की राजधानी देहरादून में भी योग दिवस का आयोजन किया गया, जहां पर राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित योग में हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। महानगर भाजपा द्वारा आयोजित इस योग में योग गुरु विपिन चंद्र जोशी ने योग करवाया और योग के महत्व को बताया। इस मौके पर बीजेपी महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि इस भागदौड़ की जिंदगी में योग का बहुत बड़ा महत्व है और योग हमें सभी तनावों से दूर रखने में मदद करता है। योग जो है वो जीवन की राह है, वे ऑफ लाइफ है। 21 जून को आप संकल्प लें योग करने का और पूरे साल भर योग करें, क्योंकि योग सिर्फ जो है ये एकदम प्रैक्टिकल विषय है, ये थ्योरी का विषय नहीं है। अगर हम प्रैक्टिकल रूप से नियमित रूप से योग करेंगे तो उसका हमें ज्यादा लाभ मिलेगा। योग आज अगर हम आज के जीवन की बात करें तो योग आज के जीवन का प्रत्येक समस्या का समाधान है। आज यदि हम देखें तो वात और जो हमारे स्ट्रेस संबंधी समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या बन गई है। मेरा इसमें ऐसा कहना है कि यदि योग करेंगे तो निश्चित ही हम सब निरोग रहेंगे और हमारे नित्य प्रतिदिन के जीवन में जो स्ट्रेस और टेंशन की समस्या है वो भी बिल्कुल दूर रहेंगी। आज विश्व योग दिवस है और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक संदेश देने का काम किया है उसको पूरा करने का काम पूरी दुनिया कर रही है। अनेक देशों ने इसको अपनाया है और योग ही हमारा जीवन है। योग को हमको जीना भी सिखाता है और इससे शारीरिक जो हमारा व्यायाम है वो होता है। ये बहुत बहुत मैं बधाई देना चाहूंगा अपने प्रधानमंत्री जी को। और आज के दिन पर जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी गुंजी में कर रहे हैं, विभिन्न हमारे प्रकार के जो माननीय मंत्रालय है, मंत्री हैं, वो भी अपने अपने विभागों में कर रहे हैं। खबर उत्तरकाशी से है, जहां गंगोत्री राष्ट्रीय राज्य मार्ग पर हर्षिल नेलंगाना के पास यात्री से भरी बस का अनियंत्रण होकर नेलंगाना नामक जगह पर मार्ग पर पलट गई, जिससे कि बचाव दल मौके पर पहुंचा। मसूरी लंढौर बाजार क्षेत्र में पेयजल की समस्या काफी दिनों से चल रही है, जिसको लेकर क्षेत्र के लाइनमैन को बंदी बनाकर विरोध किया गया। लाइनमैन को बंदी बनाने पर गढ़वाल जल संस्थान के अधिशासी अभियंता अमित कुमार और सहायक अभियंता त्रिपेंद्र सिंह रावत लंढौर बाजार पहुंचे, जहां पर उनको लंढौर वासियों का विरोध झेलना पड़ा। मसूरी लंढौर बाजार के निवासी ने बताया कि पिछले कई दिनों से लंढौर बाजार में पेयजल की भारी समस्या हो रही है। कई शिकायत करने के बाद भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। मसूरी में पेयजल की समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के द्वारा 144 करोड़ रुपए की मसूरी यमुना पेयजल पंपिंग योजना को लाया गया था, जिसके तहत मसूरी में पानी दिया जाना था, लेकिन उन्होंने इस योजना का लाभ लंढौर क्षेत्र के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे पिछले एक माह से, क्या मैं कहूँगा कि कई माह से यहाँ पे पानी की परेशानी चल रही है। जब जब बैठक होती है तो 1-2 दिन के लिए पानी दे देते हैं, उसके बाद व्यवस्था चौपट रहती है, क्योंकि ये घनी आबादी वाला क्षेत्र है जहाँ पे समस्त लोग मसूरी के लोग निवास करते हैं। ऐसे में देखा जा रहा है कि लोग एक एक बाल्टी पानी के लिए तरस रहे हैं। और साथ साथ ये भी देखा जा रहा है जहाँ सरकार ने माननीय कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी के द्वारा 144 करोड़ रुपए की योजना उस मसूरी के लिए दी गई, जो शायद ही मेरे को लगता है उत्तराखंड में सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक योजना होगी। उस पर ये गढ़वाल जल संस्थान के जितने भी अधिकारी हैं ये सब उसमें पलीता लगा रहे हैं। ये प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन पानी का नहीं कर रहे हैं। प्रॉब्लम होने का कारण ये है कि अब जल निगम से वर्तमान में हमें पानी मिल नहीं पा रहा है पूरी तरह से। लगभग कल 1.5 MLD या 2 MLD पानी मिला था, जिससे कि अभी सप्लाई में हमें तो उस पानी को और जगह देना होता है। उस वजह से यहाँ पानी नहीं आ पाया होगा, लेकिन पानी आया है। थोड़ा कम पानी आएगा, प्रेशर कम होगा मानता हूँ, लेकिन पानी तो आया है। ठीक है, लेकिन आज बैठक में ये निर्णय लिया गया कि अब थोड़ा यहाँ प्रेशर बढ़ाया जाएगा, टाइमिंग बढ़ाया जाएगा। जो पानी का है प्रेशर वो भी बढ़ाया जाएगा और टाइमिंग बढ़ाया जाएगा इसका। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।